इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। रैशनलिस्ट भाई सही बंदे नहीं आए यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। सब ये हेलो, आर्कियोलॉजिकल बात कर रहे थे, उससे ओल्डेस्ट का तो पता नहीं, बोल्डेस्ट तो पता वो लग जाता है। नहीं ये सारी बातें ये सब की जा सकती थी। असल बात ये है कि एक आदमी ने दावा किया और उसको प्रूव नहीं कर पा रहा है, हम तो फिर वहीं पकड़ लेते ना, आगे क्यों जाए इधर उधर। मुझे लगा मुफ्ती साहब आप सूरज वूरज खिलाने वाले हैं किसी को। नहीं वो सब मैं नहीं करता हूँ, उसूल पर बात करो। जो दावा किया उसको साबित। जी भाई रैशनलिस्ट साहब, सॉरी मुफ्ती आ रही है? मुफ्ती साहब आवाज आ रही है? जी भाई, आप क्या हैं, एथिस्ट हैं? मुफ्ती साहब मैं मुस्लिम था, लेकिन अभी ऐसे पड़ाव पे हूँ कि कुछ शक शुबहात है, तो उस वजह से वापस भी आना चाहता हूँ, लेकिन एक हिसाब से एक्स बन चुका हूँ, समझो। ठीक है जी, बोलें। तो सबसे पहला मेरा शक शुबहा ये था कि जैसा कि आपने वो एक एक्स मुस्लिम भाई आए थे, ये भाई से पहले के पहले कि हर चीज के पीछे हिकमत है, अल्लाह के हर इसके पीछे। तो 11 साल की एक लड़की से एक नबी की शादी कराने की क्या हिकमत थी? दो हिकमतें हैं। पहली हिकमत तो ये है कि ये बताना कि एक बच्ची का निकाह यानी एक लड़की का निकाह, उसके लिए जो एज लिमिट है वो अदालत तय नहीं करेगी, बल्कि जब वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर लायक हो जाए निकाह के तो उसका निकाह कर दिया जाएगा। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत ये है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा चूंकि बिल्कुल इब्तदाई जवानी में, इब्तदाई उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आ गई, यानी अब उनकी उम्र ऐसी है कि जिस उम्र में तरबियत होती है, सीखना सिखाना होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो इल्म दिया उसके बारे में खुद आपने फरमाया कि खुज़ू निस्फ़ दीनिकुम अनिल हुमैरा, कि अपना आधा दीन हुमैरा यानी हजरत आयशा से सीखो। इतनी बड़ी वो आलिमा बन गई थी कि उम्महातुल मोमिनीन में कोई नहीं था, और उसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनको आपकी ज़ौजियत में उस अरसे में रहने को मिला जिस अरसे में एक इंसान सीखता है। ये दो हिकमतें हैं जी। तो अरसे में रहने को मिला तो उसके लिए शादी की जरूरत नहीं थी ना, वैसे भी तो हजरत अबू बकर उनके दोस्त ही थे, तो तालीम तरबियत के लिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ भी है, पब्लिक लाइफ भी है, तो सहाबा को तो पब्लिक लाइफ पता होगी, प्राइवेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी एक कोई आदमी घर में हो, सुनिए, अगर तरबियत देनी है तो किसी से शादी कराने की कोई जरूरत। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि चलो ठीक है, हजरत आयशा की उम्र क्या होनी चाहिए थी निकाह के लिए? निकाह के लिए मिनिमम 18। क्यों? क्यों मतलब 18 तो होनी चाहिए ना। आप एक सेकंड, आपको बेटी है? नहीं आपको बेटी है? नहीं है। इमोशनल आर्ग्यूमेंट। 18 क्यों होनी चाहिए? अरे इसलिए क्योंकि वो एक मेच्योर स्टेट में तभी जाएंगी ना। आज आप बोल रहे हैं कि साइंस हमारा नौकर है, आप साइंस के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो साइंस भी ये भी तो कह रहा है कि जब वो 18 साल की हो जाए तभी उसका निकाह होना चाहिए। मिनिमम उसमें जो अगर मुकम्मल हो गई और उसकी 18वीं बर्थडे कल आएगी, आज वो शादी करना चाह रही है, कर सकती है? हाँ कर सकती, क्योंकि अब नियर हो गई ना। एक एवरेज ले लो। नहीं कर सकती भाई, इलीगल है। हाँ वो तो कानून के हिसाब से होगा, वो इलीगल है। अब वो जो देश 18 साल की उम्र है, ये आपको किसने बताया? कानून ने तो बताया ना, या आपको इल्हाम आया था ऊपर से कहीं? हाँ कानूनी बताई। अच्छा, चाइना ने 21 साल कर दी, अब वहां क्या करेंगे? हाँ वही मतलब, हाँ वो भी अब एक कानून के हिसाब से। अच्छा, इसमें अमेरिका के स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स में 14 साल है पेरेंटल कंसेंट के साथ, वहां क्या करेंगे? हाँ सही है, तो वो कानून के हिसाब से देखिए। नहीं, कानून और साइंस ने कहा कि 18 साल में मैच्योरिटी आती है। मैं पूछता हूं कि फिर अमेरिका के सूबे में जहां 14 साल विद पेरेंटल कंसेंट अप्रूव्ड है शादी 14 साल की उम्र में, तो क्या आपको लगता है कि वहां बच्चियों के ऊपर जुल्म हो रहा है? बिल्कुल लगता है जुल्म हो रहा है। किस बुनियाद पर? बच्ची अमेरिका में अब सुनिए मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए। यानी वो 14 साल की है, वालिदैन कंसेंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिफिकली कोई मसला नहीं है, पीरियड्स उसको आ रहे हैं, वो यानी अपनी मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट है, आपको क्या मसला भाई? फिर भी मतलब मुझे मसला इस एतबार से कि मतलब वो किसी की जोजा बनेंगी तो वो जो जिम्मेदारियां वो नहीं ले पाएंगी, लेकिन ठीक है उसका कंसेंट है, पेरेंट्स का कंसेंट है, लॉ का कंसेंट, तो ठीक है मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं है चूंकि पेरेंट्स का और लॉ का कंसेंट है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हज़रत आयशा से हुआ, पेरेंट्स का कंसेंट था या नहीं था? हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। लॉ का कंसेंट था या नहीं था?
लॉ का कंसेंट भी था। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो एक मेरी बात सुनिए, आप आपने मेरे को बिल्कुल सही दलील दी और बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी दलील। अभी आप बात सुनिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक का एक बयान सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पैदा हुए तो देखिए ऐसे ऐसे रिवाज थे कि बेवा माओ से शादी करने का रिवाज था। तो एक डॉक्टर जाकिर नाइक ये दलील देते हैं कि बोले ये जो बच्ची वो उस उम्र में निकाह करने का रिवाज था, तो बेवा माँ से निकाह करने का भी रिवाज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवाज को तोड़ा, एक रिवाज को पकड़ा, ये बाइसिंग क्यों भाई? दोनों भी तोड़ो ना, बच्चियों से निकाह का भी तोड़ देते, ये बाइसिंग क्यों हुई? मुझे नहीं इससे नहीं सवाल है। एक मिनट एक मिनट, वो हम्म, ये बायसनेस इसलिए नहीं है कि जब आप खुद ही मान रहे हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म, का निकाह पेरेंटल कंसेंट के साथ विद और लॉ अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस टू लॉ हुआ है, ठीक है, हम्म, हम्म, और अब कोई मसला तो नहीं है ना, उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। जब आपको इश्यू ही नहीं है तो तोड़ने की क्या जरूरत है? तोड़ा तो उस चीज को जाएगा ना जिसमें इश्यू हो। मसलन बच्चियों को जिंदा दरगोर करने का रिवाज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा, उसमें इश्यू था। इसमें इश्यू क्या है वो बताओ? तोड़ेंगे तो जब ना, जब इश्यू होगा। जब इश्यू होगा जब तोड़ेगी, सही है ना। तो मैंने मतलब मेरे को पक्का पता नहीं है, लेकिन ये सुना है कि 5 साल की उम्र से जो सेक्स होता था वो बिटवीन द थाइज होता था, ये सही है? मुझे पता नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। ये सब फालतू की बातें हैं कि मैंने सुना है सके। मुझे बताएं इसमें इशू क्या है कि और जो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो आई हैं, वो 5 साल की उम्र में नहीं आई है, 6 साल की उम्र में नहीं आई है, 7 साल की उम्र में नहीं आई है, 9 साल मुकम्मल होने के बाद आई है, ठीक है। तो अब ये वो सब आई है, उससे पहले जो जाया करते थे उसका क्या मुफ्ती साहब? आपसे मैं ये आने से आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें इशू क्या है, मुझे प्रॉब्लम बताओ कोई इसमें। इशू नहीं है, बस पेरेंट का कंसेंट है। जब कोई हाँ ठीक इशू है, कोई नहीं है तो क्यों तोड़ा जाए? वो बात तो सही है, लेकिन आप ठीक है, ये आप मैं आपकी बात से राजी हो गया, सही है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत, चले आप रहमत थे पूरे चले आलम के लिए। एक ही सवाल, एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन का मौका और देता हूँ। हाँ ठीक है, रहमत कहा गया। जब आप रहमत है तो रहमत तो आप अपनी कौम के लिए नहीं हुए। एक आपने हदीस ऐसी बोल दी कि 72 या 73 फिरके होंगे, उसमें मौदूदी अलग हो गए, ये अलग हो गए, मौदूदी भी बड़े आलिम। अब मैं कंफ्यूज हूँ, किसको मानूं? मौदूदी को मानूं कि तो अशरफ अली थानवी को मानूं कि अहमद रजा बरेली को मानूं? एक मिनट सुन लीजिए। हम्म, हम्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा 72-73 फिरके होंगे, तो ये आपके कहने की वजह से फिरके हुए हैं या आपने एक प्रिडिक्शन किया था कि ऐसा होगा इसलिए हुए हैं? प्रिडिक्शन किया था। ठीक है, तो जब प्रिडिक्शन किया था तो यहां तो आपको ये कहना चाहिए था कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वो बात बता दी जो आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। तो आपको तो आप वसल्लम की सच्चाई का यकीन होना चाहिए था, बजाय इसके कि आप वसल्लम को जिम्मेदार ठहराने लगे। ये प्रिडिक्शन था, ये उनके कहने की वजह से फिरके बने। ये बात भी सही है, ठीक है। अब एक मिनिमम एक सवाल, ये भी हाँ। आपने बहुत एक ये दे सवाल दी। हमारा भी है। एक और देता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो एक जो है कि अपने इसमें जो फ्यूनरल मेथड है वो है कि दफनाया जाता है, और एक फ्यूनरल मेथड है कि जलाया जाता है। लेकिन जो आज साइंटिफिकली प्रूव हो सका है कि सबसे अच्छा फ्यूनरल मेथड पारसीज का है, जिसमें वो ऐसी बड़ा सा वो बनाते और उसमें बॉडी रख देते, चील कौवे खाते। तो जब इस्लाम इतना ही साइंटिफिक था, प्रॉफिट इतनी नहीं अच्छी नहीं, इस्लाम प्रेडिक्शन करते थे, किसने तो बोला कि इस्लाम इतना साइंटिफिक है? मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा मेथड ये है, इसको साबित करें। साबित हो चुका, गूगल करिए, रिसर्चर्स हो चुके। किधर साबित हुआ कि सबसे अच्छा मेथड और किस एतबार से सबसे अच्छा मेथड? हाँ, तो ये तो मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए हमारी इकोलॉजी की क्लास चल रही थी, सुनिए मेरी बात सुनिए ना। इकोलॉजी की क्लास चल रही थी, साइंस की क्लास थी, टीचर हिंदू थे, इस बावजूद उन्होंने बोला कि अभी ये सबसे अच्छा मेथड ये है। एनसीईआरटी की बुक में तो वो नहीं है शायद अभी। लिख दिया कि सबसे अच्छा मेथड है, इसलिए सबसे अच्छा मेथड है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या किसके बोलने से नहीं हो जाता। सुनिए मेरी बात, मेरी बात। एंटार्क्टिका में कोई मरेगा उसको क्या करेंगे? पोलर बियर को खिला देंगे। अच्छा, बात ये है कि हजरत खिदमत जो हो रही है ना, खिदमत की जा रही है, पारसी खिदमत कर रहे हैं, बॉडी की गिद्धों को खिला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इंसान भूखा मर रहा है, क्यों ना दादी अम्मा को इंसान को खिलाया जाए? वही तो दूर है। ये भी बात है, सही बात है। अगर गिद्धों को खिला सकते हैं तो इंसान को ही नहीं खा सकता। हाँ, वो बात भी सही है कि अगर उनको खिला सकते तो इंसान क्यों नहीं खा सकता, लेकिन ये बात भी है ना कि किसी के कहने। अब सारी बातें सही हो गई हमारी। तो अब देखो, आप जो है ना इस्लाम में वापस आ जाए।
इस्लाम नहीं के नहीं बाहर थोड़ा खड़े सा होंगे ना, इस्लाम के थोड़ा बाहर खड़े पहले होंगे पूछ तो तो लीजिए। इसी तरह की ऊट पटांग बातें आपके जहन में आएंगी और आप फिर हमारे पास आओगे, हमसे कहोगे हाँ बात सही है। आपने 3 बातें की, तीनों बातें गलत निकली, आपकी इससे साबित हुआ इंशाल्लाह सारी बातें गलत हैं। अब आप वापस आ जाएं और अपने ईमान की फिक्र करें। मरने के बाद यही सवाल किया जाएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आना है, क्वेश्चन आना हाँ कुरान तो सुन्नत। ठीक है, तो मैं वो बोल रहा था कि आपका अगर कोई ऐसा पर्सनल ग्रुप ग्रुप हो तो आपसे नहीं बात नहीं नहीं करनी नहीं नहीं, थी। रुके 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 रुके। हाँ बोलिए। कब छोड़ा इस्लाम? कि पर्सनल ग्रुप मतलब में देखिए बताया एक्चुअली मैंने ना, कि पर्सनल ग्रुप मेरी नहीं हम लोगों प्रॉब्लम को। सुनिए, मेरा छोड़ने की एक बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली मुफ्ती साहब, मैं एक कितने मदरसे साल में था। पहले छोड़ा? कितने हाँ। नहीं देखिए कितने साल पहले लगभग छोड़ा? 5 साल, लगभग 5 साल। अभी अभी उम्र एज कितनी 23 है? है। 23 है। अभी कितनी? 23 मतलब इसका 16 साल। 23। 16 साल, हाँ तो सॉरी 17 साल है, 17 या 19 साल 18 के साल, करीब। 18 साल के पास पास छोड़ा आपने। तो हाँ उससे हाँ। पहले मतलब मदरसे में थे तो आपने तो खूब पढ़ाई लिखाई आती होगी आपको, अरबी वगैरह सब आती होगी। कहाँ तक मदरसे में पढ़े? मतलब ये नहीं था, सिर्फ नाजिरा किया है, नाजिरा। हाँ ठीक नाजरा है, किया, नाज़िरा और मक्तब में अभी थे, तो मक्तब मेडिकल में। स्टूडेंट हूँ। हम्म। हाँ मकतब में था, तो मकतब में एक्चुअली मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। हाँ तो वो तो और मंदिर वो में मत भी हो सकता है, उसमें क्या बात है, इसलिए छोड़ा हाँ आपने। ठीक। ओ, नहीं उसलिए नहीं छोड़ा, एक्चुअली मेरा ना फिर एक मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हाँ बोलते तो हैं वो इसीलिए ऑब्सेसिव हुई थी, वो इसीलिए हुई थी, तो वो कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, मसला इस्लाम में नहीं है, मसला जो है वो माइंडसेट का है और मसला एक साइकोलॉजिकल इशू है। तो ये इस तरह की चीजें कहीं भी हो सकती हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई जगह है जहां पर मकतब में मान लीजिए कोई बैठा हुआ है तो वहां सारे फरिश्ते ही हैं, अच्छे खराब लोग भी होते हैं, खराब लोग भी नहीं नहीं, होते हैं। वो तो मैं वो आदमी को ब्लेम नहीं करता, वो प्रॉब्लम। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो ब्लेम आप किसको कर रहे हो समझ में आ रहा है। तो भाई ऐसा है, आप इनको अपना पर्सनल ईमेल दे दें, आतिफ रैयान पर्सनल ईमेल दे दीजिए, तो ईमेल कर दें आप इनको, फिर देखेंगे इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। चलें बैक स्टेज ठीक है भेज रहा हूँ आपको, अपना ईमेल लिखे वहाँ पे, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मुफ्ती साहब। चलें जी, ओके, ईमेल लिख के अस्सलाम जाइए। वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम आज अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपकी फिर से बात सही हो गई कि ऐसे बेचारों को ना वो ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा है, मैं हमेशा यही कहता हूं कि मसला ट्रॉमा है और कुछ नहीं है जी। वो ब्लेम करते हैं फिर खुदा को। वालेकुम सलाम, कौन आए हैं? पाकिस्तानी एथियस्ट। पाकिस्तानी एथिस्ट, जी भाई। जी मेरा कुरान मजीद पर एक सवाल है। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, एथिज्म कब से इख्तियार किया आपने, कितने साल हो गए? बस ये कोई 1-1.5 साल हुआ है बस। अच्छा, तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से की क्या? ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। नहीं, हजरत प्रॉब्लम ऑफ इवल ना पूछा करें, पूछें प्रॉब्लम ऑफ गुड की वजह से छोड़ा है। आजकल तो प्रॉब्लम ऑफ गुड चल रही है, तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से आपके जहन में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ताल्लुक से सवाल आया है ना? जी जी। आया तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से ना, नहीं रैशनैलिटी की वजह से। रैशनैलिटी की वजह से आया। अच्छा ठीक है, चले सही है, ओ, बहुत बड़ा लफ्ज आपने बोला है, तो हम जरा रैशनैलिटी को देखते हैं जी। तो क्या है रैशनैलिटी के गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? देखें मैं जो हूँ ना वो सच्चाई को तलाश करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत भाई ये गलत है, इस्लाम गलत है, एथिज्म ठीक है। जो सच है ना हमेशा बिल्कुल सही, सच के साथ खड़ा होना सही है। चाहिए। तो हम इसी पर बात करते हैं कि हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सच को जी। पहचानने का क्या तरीका आपके जहन में है? लॉजिक और रीजन, रैशनैलिटी। ठीक है, लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी, आप इतने बड़े बड़े लफ्ज बोल दिए आपने। आप मुझे एक वाज़ेह अंदाज से बताएं कि मान लो एक सच है, लेकिन दो लोगों में इख्तिलाफ हो रहा है, दोनों लॉजिकल बात कर रहे हैं, एक कह रहा है कि ये सच है, दूसरा कह रहा है सच नहीं है, दोनों के पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। अब कैसे मानेंगे? तो आर्गुमेंट को देखेंगे ना कि कैसे देखेंगे? कौन सा अकल में आता है उसको। वो मतलब आपकी पर्सनल अकल में वो कैसे आ रहा है? तो बाज मर्तबा एक आदमी की अकल में इमोशंस, उसके अपने इमोशंस की वजह से वो चीज ज्यादा अपीलिंग होती है, वो समझता है कि ये रैशनैलिटी है। अब कैसे आप सेपरेट करेंगे इमोशंस और रैशनैलिटी को? वो तो जैसे अपना दिमाग करेगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक लॉजिक देता हूं कि भाई इस कायनात का जो हम ये इस कायनात के इन्फिनिट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कायनात को पैदा जब ये आई है 14 बिलियन साल पहले, उससे पहले एक दूसरी कायनात थी, उससे पहले दूसरी कायनात थी। मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है, बस ये अलग अलग फॉर्म में
सामने आ रहा है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं अपनी आंखों से कि एक मैटर है, कभी वो किसी फॉर्म में आ जाता है, कभी किसी फॉर्म में। और वैसे भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन दे बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सारी चीजें आपके सामने, तो एक लॉजिक है। तो आप इस लॉजिक को मानते हैं? जी मानते हैं, लॉजिक को मानते हैं। हाँ, इस वाली लॉजिक को मानते हैं? जी जी मानते हैं। मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, और मैटर जो है वो इन्फिनिट है। ठीक है, इसको मान क्रिएट लिया हो आपने? सकता है, मैटर क्रिएट हो सकता है। बिग क्रिएट हो बैंग के सकता है? बाद क्रिएट हुआ है ना। नहीं बिग नहीं, बैंग के बाद। बिग बैंग के बाद। अच्छा, बिग बैंग से पहले? वो तो साइंस को नहीं पता, तो हम क्या कह सकते हैं। तो आप साइंस को नहीं पता। देखें। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि एक साइंस में थ्योरी जो है मल्टीवर्स की है कि इस यूनिवर्स को कॉज किया दूसरे यूनिवर्स ने, इस एतबार से जो मैटर है वो इन्फिनिट है। जी ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन में आता है। लेकिन ठीक है, इसके बिग बैंग से ये कह देना कि फर्स्ट काज जो है वो गॉड था, ये एक ठीक, हाइपोथेसिस है ये भी। ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है। सुन लीजिए एक मिनट। मुझे एक जी बात बोल। बताएं कि आपने गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस की एक लॉजिक पेश की कि भाई हमें नहीं पता, ठीक? नहीं, जब हम देखें वो देखें, अगर हम फर्ज कर लें कि फर्स्ट काज जो है वो गॉड है, फर्ज कर नहीं, लेते हैं। अभी वो बाद में करेंगे फर्स्ट। बा- अभी आप ये चलें, कह रहे हैं बात तो कि सुने। भाई, नहीं नहीं, सुन लीजिए, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अभी आप ये कह रहे हैं कि इस कायनात के पहले क्या था, साइंस को नहीं पता। अगर हम फर्स्ट कॉज को गॉड मान लें तो ये भी एक हाइपोथेसिस है, हमें नहीं पता कि वो गॉड है, वो क्या है। तो आपकी जी लॉजिक ये है ना कि भाई मुझे नहीं पता कि वो गॉड है, मैं क्यों मानूं गॉड? लॉजिक तो ये हुई ना, सिंपल सी बात है। जी 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 बस इसी को हम टेस्ट करते हैं। ठीक, ये लॉजिक है कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं गॉड को क्यों, फर्स्ट कॉज को गॉड क्यों मानूं। तो क्या ये जरूरी है कि जो चीज आपको ना पता हो वो मौजूद ना हो? देखें, मैंने आपको बता रहा था पहले कि फर्ज करें हम फर्स्ट कॉज गॉड रख लेते हैं। मैं किसी हद तक मेरी अकल में आता है कि फर्स्ट कॉज जो है वो था और कोई चीज थी। नहीं, हो पहले सकता इसको, है वो गॉड। हम पहले इस पर आ जाएं। इस उसूल को पहले हम सही कर लेते हैं। क्या आपका ना जानना किसी चीज के मौजूद ना होने की दलील है? ऐसा तो नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते और वो चीज फिर भी मौजूद हो, राइट? देखें, अभी बात करने देना, एक बात करने, नहीं, एक ये बात। बात ही तो कर रहे हैं भाई, बात ही तो कर रहे हैं ना। उसूल को, हम, हमारे यहाँ बात होती है उसूल की बुनियाद पर, तो पहले उसूल टेस्ट कर लिए जाते हैं, फार्मूले सेट कर लिए जाते हैं। तो आपकी बात ये निकली कि आप ना भी जाने तो भी चीज मौजूद हो सकती है, राइट? जी जी हो सकती है, हो सकती ठीक है, अब आ है। जाएं आगे आप। अब आगे आगे बढ़ते बात हैं। करने दें, जी जी आगे जी। बात करने दें। हम्म अब फर्ज फर्ज करते हैं कि फर्स्ट कॉज गॉड है। हम्म। तो मैं इस्लामिक बैकग्राउंड से था। जी। तो हमने फर्ज तो कर लिया कि वो गॉड है। तो इस्लाम में जो उसकी किताब है यानी कुरान मजीद, तो हम उसको पढ़ते हैं कि क्या ये खुदा के अल्फाज हो सकते हैं जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का नहीं क्रिएटर है। नहीं, ये सारे इमोशनल आर्ग्यूमेंट है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने फर्ज कर लिया कि गॉड है। अब इसमें रैशनल प्रॉब्लम बताएं, इमोशनल प्रॉब्लम नहीं। रैशनल प्रॉब्लम बताएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है रैशनली? देखिए, वो गॉड हो सकता है, लेकिन वो इस्लाम वाला है या कोई और है, कोई डीएस हारिस है, कोई सुल्तानी पर्सनल है। आर्ग्यूमेंट आपने दे दिया हमें हाँ। ना। फिर तो आप नाम एथिस्ट देखें बनो ना ना। हजरत, आप नाम पे गौर करें ना। फिर तो आप हाँ, एथिस्ट बनो परेशानी ना। ये बढ़े। फिर बात तो है। आप अरे ये तो मेरे तरफ जहर ही नहीं गया। अच्छा, हमारा तो मेरा एक पहले चले सवाल गए था, थे लेकिन आपने, खामोश रहे। मैं सवाल करने लगा था, आपने टोक दिया। एक कुरान मजीद की आयत खोली है मैंने। नहीं नहीं, रुक जाइए। पहले हम बात करते हैं कि जी, वो जो फिर फर्स्ट ये बात कॉज करने है, दीजिए मुझे, ये सुन करने लीजिए, देंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई। ठीक है। फर्स्ट कॉज जो है उसके खुदा होने में, क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम है? है। हाँ, वो बताएं क्या है। वो देखिए, वो कैसे हम मान लें कि वो कोई कॉन्शियस बीइंग थी, और वो थी तो वो कहाँ से आई ना, ये भी तो तो एक आपको पता नहीं प्रॉब्लम ना, है। आप तो पहले ही कह चुके कि आपका ना जानना उसके मौजूद ना होने की तो दलील है ही नहीं। भाई आप ये कहिए मुझे नहीं पता। हाँ नहीं पता, लेकिन तो ना पता 99%। होने से ये कहाँ लाजिम आया कि मैं मानूंगा नहीं? यानी ये तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एविडेंस, इग्नोरेंस है ना। यानी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एविडेंस इग्नोरेंस है कि मैं चूंकि जानता नहीं इसलिए मानता नहीं। एविडेंस नहीं है ना सर, एविडेंस। एविडेंस ना होना किसी के मौजूद ना होने की दलील तो नहीं है ना।
अब देखिए मैं 18 साल का हूँ, आप इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। अरे भाई रैशनैलिटी के ऊपर बात चल रही है, रैशनैलिटी के मैं ऊपर। मैं रैशनैलिटी को मानता हूं सच्चाई। अब देखो इतनी आसान आसान करके मैं बात करता हूं, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो आप रैशनैलिटी की बुनियाद पर खुदा जैसे कॉन्सेप्ट को, है ना, उसको आपने उस पर कैसे डिसाइड कर लिया कि खुदा नहीं है? बस मेरी अकल में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं मानता। और अकल का कसूर है मेरे भाई, इलाज कराओ, अकल का कसूर है। अच्छा एक आयत आयत है मेरे पास जी, अगर आप नहीं, इसका वो जवाब आयत रखी है अभी अपनी जेब में, बात अकल की है। आपने कहा मेरी अकल में नहीं आ रही, तो फिर हम अकल का इलाज करेंगे ना। अकल का इलाज आयत से नहीं होगा, अकल का इलाज होगा देखिए अकल से। देखिए लोहे को लोहा ये काटता है, आपका लोहा बिल्कुल बेकार है, अब हमारा लोहा हथौड़ा भर के बरसेगा आपके लोहे पर। आप इसका जवाब दे दें, हो सकता है मैं इस्लाम में वापस आ जाऊं, क्योंकि जी। कुछ आयत हैं जो, हम्म। ये सूरह फुस्सिलत की मैं आयत एक नंबर। चीज आपसे कह देता हूं पहले ही, कि जी जब आप ये बता देंगे ना कि मुझे खुदा के फर्स्ट कॉज के खुदा होने में, क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, जेन्युइनली आप इसका इकरार कर लेंगे ईमानदारी के साथ, तो मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना कि मुझे फर्स्ट कॉज के क्रिएटर होने में रैशनली प्रॉब्लम है, तो मैं किसी आयत पर आपसे क्यों बात करूं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। देखें, बात सुने, हम बात सुने ना। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी अकल में ये फर्स्ट काज आर्गुमेंट आता है कि कोई फर्स्ट काज होगा, हो सकता है वो खुदा हो, लेकिन हो सकता नहीं, कुरान ने आप ये कह रहे, आप ये बताएं कि इसमें उसके रैश क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम है? रैशनल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। तो ठीक है, उसके अब क्रिएटर होने में अब कोई रैशनल प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट कॉज खुदा हो सकता है, रैशनली कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। कोई मसला नहीं। चलें जी, अब आगे लेकिन बढ़ें। कुरान मजीद की आयत के बारे में जो सवाल हम्म। उठाए जाते हैं, जी। उनमें सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 9 से 12 तक इसमें बयान किया गया है ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बारे में। चलें वहीं चलते हैं, सूरह फुस्सिलत। आप निकालें या मैं अच्छा, पढ़ अरे देता यार हूँ, मेरे वो, पास भी है। यार एक बात बताओ, अच्छा ठीक है, आप 18 साल के हैं? जी 18 साल के हैं। आपको मालूम है मैं कितने साल से स्ट्रीम कर रहा हूँ? नहीं, आप तो काफी अरसे से आपने उस अवैस इकबाल के साथ की थी, उसको धो दिया था आपने। हम मानते हैं ठीक। कि एथियस्ट हैं, नहीं लेकिन नहीं वाह वाह। नहीं हार नहीं गए, नहीं नहीं नहीं, वो हार गए। सुनिए सुनिए, आपको मालूम है कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूं कम से कम 4 5 साल 6 साल से, तो लगातार हो रही है। उससे पहले 2017 से मैं वीडियोस बना रहा हूं इन मौजूआत पर। अभी 2025 है, 2017 में आपकी उम्र क्या थी? 17 में 7 साल पहले, अभी आप 18 को हो ना, 7 साल जी पहले आप 11 11 साल थे, 12 है 11 ना? 12 जी तो मेरे भाई इन मौजू इस सूरत के ऊपर, सूरह फुस्सिलत के ऊपर वीडियो में 17 18 में बना चुका। ठीक है, इन ये जो सवाल आप जब जिस वक्त आप गली में चड्डी पहन के क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त मैं वीडियो बना रहा था इन मौजूआत के ऊपर, और मैं बात कर रहा था कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस सूरत में भी, सूरह फुस्सिलत में। आप ये तो अगर कहेंगे आप ना कि भाई, आप ये तो कहेंगे ना कि भाई 6 आसमान है कि 8? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है अच्छा, इसमें। चलो आगे बात आप करते इसका हैं। जवाब दे दें, हो सकता है इस पर जो इख्तलाफ है मेरा वो शायद हट जाए। ठीक, रुक जाइए, मैं उस सूरत पे आप सबसे पहले चलता हूं, सूरह फुस्सिलत। नहीं, मेरे पास लिखी हुई है, अगर आपको है नहीं, मेरे तवज्जो पास होगी। भी है, आ जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हम्म। जी बोलूं? बोले, हाँ बोले। इसमें कहो, क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मुकाबिल ठहराते हो, वही तो सारे जहान का मालिक है। किसको? बुतों को, बुत, आइडल्स आइडल्स। ये हारिस सुल्तान से लेकर आए आप ट्रांसलेशन इसकी? नहीं, ये तफसीर इब्ने कसीर से है। हाय, ये तर्जुमा क्या किया इसने? बुतों कुत्तों, बुतों को, अच्छा, कुत्तों को, बुतों बुतों को बुत कुत्तों बुत को। आइडल्स चलो, हम बात आ गई आइडल्स है यहाँ पर, कमाली हो गए। ला हौल वला कुव्वत व तजअलून लहू अंदादा। हाँ चलें आगे बोले। और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और इसमें सब सामान्य मईशत मुकर्रर किया, सब 4 दिन, और तमाम तलबगारों के लिए यकसा।
फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए और आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमाने दुनिया को चरागों यानी सितारों से मुज़य्यन किया। इनमें बताया जा रहा है कि ज़मीन पहले बनी और सितारे बाद में बने। जमीन पहले बनी, इसमें ये कंफ्यूजन है आपको कि अल्लाह ने पहले बोला कि उसने वजअल फीहा रवासिया मिन फौकिहा व बारक फीहा व क़द्दर फीहा अक़वाता फी अर्बाति अय्याम, के जमीन के अंदर पहाड़ बनाए, उसमें बरकत दी और 4 दिनों के अंदर, और उसके बाद वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने कहा कि आओ तौअन व करहन, उन्होंने कहा हम तौअन आते हैं, फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावात, और उसने 7 आसमान का फैसला कर दिया 2 दिन में। क़ज़ाहुन्ना, 7 आसमान का फैसला कर दिया 2 दिन में। अच्छा, अब यहां आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला आगे कह रहा है वज़य्यन्ना समा दुनिया बिमसाबिहा, कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, और हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, और हमने, ये जो वाव है ये किसी चीज की तरतीब को बयान करने के लिए नहीं आता है, ये मुतलकन यानी किसी दो इवेंट्स हुए, उन 2 इवेंट्स को बगैर किसी तरतीब के बयान करने के लिए आता है। मसलन मैं ये कहूं कि भाई आज हमारी स्ट्रीम में पाकिस्तानी एथिस्ट और इसी तरीके से गोदी मीडिया आया, वो क्या नाम था उसका, गोदी मीडिया वाला। अब मैं और गोदी मीडिया वाला उसका नाम ले रहा हूं बाद में, पाकिस्तानी एथिस्ट का नाम ले रहा हूं पहले, जबकि तरतीब इसकी उलट थी, पहले गोदी मीडिया वाला आया फिर आप आए। लेकिन मेरा ये जुमला एब्सोल्युटली ट्रू है, क्यों? जो लफ्ज और है ये इवेंट्स की तरतीब को, ऑर्डर को बयान करने के लिए नहीं आता, बल्कि इवेंट्स हुए हैं इसको बयान करने के लिए आता है। जब अल्लाह ने ये बात कर दी कि भाई 7 आसमान को जो है, सारी चीजों को पूरे को 7 दिनों के अंदर, सबा समावातिन, 7 आसमानों को 2 दिनों के अंदर उनका फैसला कर दिया। अब वो एक नई बात बता रहा है एडिशनल, कि वज़य्यन्ना समा दुनिया बिमसाबिहा, कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया। इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन पहले बनी फिर सितारे बने, तरतीब की बात यहां हो ही नहीं रही। वाव का लफ्ज है, फा नहीं है, सुम्मा नहीं है। देखिए लिखा है फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये तो आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं, मैं इसी बोल रहा हूँ वाव। अच्छा, फिर आसमान की तरफ, हाँ वहां ठीक है, सुम्मस्तवा इलस समाई, कि फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। वहां ये कहाँ लिखा हुआ है कि आसमान को उसने सजाया सितारों से? आसमान की तरफ मुतवज्जा होने का मकसद यही है कि आसमान एग्जिस्ट करता था तो मुतवज्जा हुआ है ना, और उनको 7 करार दे दिया, और उनको 7, था। सुनिए, उनको 7 करार दे दिया। यहाँ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया। ठीक, मुझे ये बताएं कि आगे जहां कुरान ये बात कर रहा है कि उसने सितारों से सजाया, वहां पर फा दिखता है आपको, फिर या उसके बाद, ऐसा कोई लफ्ज दिख रहा है उर्दू तर्जुमे में भी? नहीं। और लिखा है ना जी, और लिखा है और हर जबान में, उर्दू हो वो अरबी हो, जितनी भी जबानें हैं इनमें और एंड या वाव अरबी में ये तरतीब को बयान करने के लिए नहीं आता है, ये मुख्तलिफ इवेंट्स को एक साथ बयान करने के लिए आता है कि इवेंट्स हुए, दैट्स ऑल। उसकी तरतीब क्या थी इसका जिक्र इसमें नहीं है। चले फिर गौर करूंगा मैं इस पर। हाँ, लेकिन अब गौर करने के लिए नहीं, इन्होंने कहा था हजरत इस्लाम में वापस आ रहा हूं मैं। हाँ जी, और अगर आप एक सवाल करने दें या आपके पास टाइम, बोले लास्ट क्वेश्चन है चले। हाँ, जो ज्यादातर बनु कुरैजा के वाक़े पर सवाल उठाया जाता है, ऊपर भी हमारी एक वीडियो है बनु कुरैजा के ताल्लुक से, मेरी पूरी एक वीडियो है, आप डालेंगे खामखी वो रिपीटेशन हो जाएगा ना, तो एक आप डालें, मेरा नाम डालें बनु कुरैजा, वो वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है कि बनु कुरैजा ने यानी वादा खिलाफी की थी या क्या किया था उन्होंने? मैं अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वादा खिलाफी तो अपनी जगह है ही, उन्होंने मुसलमानों की तमाम औरतों को कत्ल करने का प्लान किया था, और वहां उस किले में पहुंच भी गए थे कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम औरतों को रखा हुआ था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन भी थी। अगर हजरत सफिया रज़ी अल्लाहु अन्हा की बहादुरी उस दिन न होती तो कितनी औरतें शहीद हो चुकी होती। ये जुर्म था। चलें ठीक है, मैं अभी जाके देखता हूँ। चलें जी, ठीक है। अल्लाह ताला सच्चाई आपको हिदायत की दे, तरफ हदाकल्लाह सबका रास्ता हमवार करे।
चलें बहुत जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है। अच्छा, नीचे जो है फिरका इंजीनियरिया के एक तर्जुमान मौजूद हैं जी, उनको ले लीजिए। वही कह रहा था। हाँ, ये लास्ट हैं कॉलर, क्योंकि अब हमारे 3 घंटे होने में 5 मिनट रह गए हैं। जी। जी भाई। हेलो जी भाई, आप इस वक्त जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो खुशकिस्मत हूँ मैं जो आज आपसे बात हो पा रही है, और जज़ाक खुदा की बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत आप भी हैं मुफ्ती साहब। बारकल्लाह फीकुम। जी, और मैं असल में आपको भी लगभग 2 साल से सुन रहा हूँ, हुँ, और इंजीनियर साहब को भी सुनता हूँ। हुँ, तो अभी मतलब काफ़ी दिनों से मैं बार-बार रिपीट हो रहा है कि आप लोगों का कुछ मसला है इंजीनियर साहब से। हुँ। तो वो जैसे अगर मैं इसको ये ना इस कहें, तरीके से ये ना कहें, मैं थोड़ा-सा जी, सही कर जी, दूँ, हम जी, लोगों का कोई जी। मसला इंजीनियर साहब से नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। इंजीनियर साहब को मसला पूरी उम्मत से है, बस ये है फ़र्क। जी, आगे बोलें। अच्छा, चलें वो ऐसे करके ही कर लें। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है, जैसे कुछ चीज़ें उनके बारे में हवा-हवाई की जाती हैं, जैसे ये कि वो भाग जाते हैं, है ना? अच्छा, इतना क्लियर कट वो भी इतनी वीडियो में मैसेज दे चुके हैं कि भाई जो भी जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, उसका बड़ा एक बार जो है वो या तो बैठ जाए, है ना? या फिर वो मतलब जैसे मान लीजिए अभी आप हैं, तो आप जिस किसी भी फ़िरके से आप मान लीजिए आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कहते हैं कि भई अब मान लीजिए मैं हूँ, मैं कह दूँ जी मेरी जो है माइक टायसन से फाइट करा दी जाए, है ना? नहीं, आप और मैं जो हूँ आप में और हाँ, माइक टायसन में फ़र्क है। ये तो हाँ, आप भी समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो उनका मकसद ये है कि यार लाखों सुन लीजिए, मुफ्ती नहीं, साहब नहीं, बोलने सुनिए, दीजिए। ये बात इसलिए आप उल्टी ना करें, बात सीधी करें। हाँ, जी, जी, आप बताइए। अपना मुकाबला माइक टायसन से या किसी और रेसलर या बॉक्सर से करेंगे, तो हुँ, ऑब्वियस सी हुँ, बात है हुँ। कि आप तो कभी रिंग में उतरे ही नहीं ना। आप हाँ, तो हाँ। तमाशाई हैं। आपने कहा नहीं मुकाबला जी। में, ठीक है? हाँ, अगर आप हाँ। रिंग में कभी पहुँचे ही नहीं, आपको पता ही नहीं जी, है कि रेसलिंग कैसे जी। होती है, बॉक्सिंग कैसे होती है, कोई उसूल आपको कुछ नहीं पता, ठीक है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल। आपने स्टेडियम में मैच देखने का टिकट खरीदा और ज़हन में जी, ये जी। आया कि नहीं करूँगा मुकाबला में, तो ज़ाहिर-सी बात है दुनिया आपको हुँ। कहेगी भाई बेवकूफ़ आदमी है, क्या कर रहे हो? हाँ, एक आदमी बिल्कुल सही। रेसलिंग करता है, हुँ, एक आदमी प्रोफ़ेशनल बॉक्सर है, हुँ, ठीक है? अब अगर कोई मसलन मोहम्मद अली अपने दौर में या माइक टायसन या हुँ, कोई दूसरा बॉक्सर ये कहता है कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ़ हुँ, नंबर 1 जो होगा ना, वो हुँ, उससे बॉक्सिंग करूँगा, उससे नीचे से मैं बॉक्सिंग नहीं करूँगा। पाकिस्तानी टीम ठीक मान है। लो वर्ल्ड कप जीतने के बाद या इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये कि नहीं भाई, हमारा मुकाबला सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया से होगा, हम वेस्ट इंडीज़ के साथ नहीं खेलेंगे। भाई क्यों जी, नहीं जी, खेलेंगे? भाई सारे जी। लीग में हैं, सबके साथ खेलोगे। हाँ, तो हाँ, ये वही इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। मुफ्ती साहब ये मुझे बातें 1 मिनट बड़ी बोलने दीजिए, हाँ, 1 मिनट बोलने दीजिए। जी। मैं कह रहा हूँ कि वो उनका मकसद यही है कि हर गली में एक मुफ्ती है, हर गली में एक आलिम है। जी। मसलन और अपने मिज़ाज में वो आलिम है, अपने मिज़ाज में अपनी इल्म के हिसाब से वो मुफ्ती है। हुँ, अगर मैं एक किसी बंदे से बात कर लूँ हुँ, और उससे मान लीजिए हारूँ या जीतूँ, दोनों ही बातों में, ना तो मेरा हारने में फ़ायदा है, ना मेरा जीतने में फ़ायदा है। इससे बेहतर क्या है? अच्छा, इंजीनियर साहब की बात अगर जब हो रही है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गली मोहल्ले का बंदा उठा, उसने 4 लोगों की टीम बनाई, वो कह रहा है मेरा इंडिया से मैच करा दो, है हुँ। ना? आज की डेट में इंजीनियर साहब का सिर्फ़ यूट्यूब पे जो भी फैन फॉलोइंग है, उसको देखते हुए, और अच्छा वो चाहे शियत के मौलवी हों, सुन चलें लीजिए, चाहे मुफ्ती साहब बरेलवी, मुफ्ती साहब हाँ, से कर लें, हाँ। फैन फॉलोइंग तो उनकी भी इतनी ही अरे है। फेम की बात नहीं हो रही, बात हो रही है उस फ़िरके को ओन करना है, नहीं कि बात भई नहीं, अगर नहीं, नहीं, उनकी नहीं, जो उनका बात मेरी चैलेंज है, सुनिए, सुनिए, होल्ड ऑन, सुन होल्ड तो ऑन, लीजिए होल्ड ऑन। नहीं, जी, नहीं, नहीं, जी। रुक जाइए, यहीं पर हाँ, रुक मैं जाइए। रुका हूँ, बोलिए आप बोलिए। इंजीनियर अली मिर्ज़ा पहले है हुँ, या जो एक्जिस्टिंग उलमा या उनका मनहज फ़िरका जो भी आप नाम दें, वो पहले है? हुँ। मतलब पहले पहले कौन यानी समझा नहीं मैं। पहले कौन है? यानी इस दुनिया में अपने वजूद के एतबार से पहले कौन है? वजूद के एतबार से कोई भी होता है, अभी मान लीजिए खबीब जो है वो यूएफसी में अरे फर्स्ट यार, नंबर पे है। जी, जी। इंजीनियर मिर्ज़ा हाँ, 10 साल की पैदावार है ना, उससे पहले तो नहीं थे, हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है? है। अब चाहे आप लेकिन बरेलवी, देवबंदी, सलफ़ी, जो शिया सब वो सदियों से हैं, ठीक है? हुँ, जी, जी, इंजीनियर ठीक साहब है। सदियों से हैं, ठीक। हुँ, अब ठीक है। इंजीनियर ने एक नया दावा किया, हुँ, ठीक? चूँकि 10 साल से हैं, तो 10 जी, साल से पहले तो वो थे नहीं, जो भी बात जी। कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे। हुँ, हुँ, अब एक नया दावा किया, अब जी। उस दावे को डिफेंड कौन करेगा? इंजीनियर करेगा ना? हुँ, हुँ,
ठीक। किसके साथ? तो किसके साथ? आप ये ना कहें कि मुझसे डिबेट करने जो आएगा वो अपने फिरके को या उसके फिरके का कोई इमाम ऑन करे, उसको ऑन करने की जरूरत नहीं। इंजीनियर इस वक्त दावा इंजीनियर का है, डिफेंड इंजीनियर को करना है। किस किस से करें फिर? इंजीनियर अपनी किस किस से करें मुफ्ती साहब, किस किस से करें? जैसे मतलब हाँ ठीक है, मान लीजिए, हाँ ठीक है, मान लीजिए आपसे वो तैयार हो गए, यानी ये मैं बात बता रहा हूँ कि बरेलवी को बहार शरीयत, देवबंदी को अल मुहद्दत के डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंजीनियर को उन सारे पेपर्स को डिफेंड करने की जरूरत है जो उसने अपनी वेबसाइट को पर चढ़ा रखे हैं। नहीं, पेपर्स की बात बाद में होगी, मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, अच्छा चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं कैसे, मैं कह रहा हूँ जनाब, तहरीक पेपर से हुई है तो पेपर को मुफ्ती साहब आपकी आवाज दब रही है। हाँ, माइक खोलो, आपकी आवाज दब रही है। भाई आप माइक म्यूट रखें जब हजरत बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक, अभी मैं बोलूं? हैरत की बात है, मेरी आवाज क्यों दब रही है जबकि माइक मेरा ठीक ठाक है। खैर एनीवेज, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात पेपर्स की होगी ना, पेपर्स ही तो इंजीनियर की फिक्र को रिफ्लेक्ट करते हैं। मुफ्ती साहब मैं 1 मिनट बोलता हूँ? जी बोलिए, 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ कि यानी अभी मान लीजिए वो आपसे बात करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो आपसे जो भी डिस्कशन हुआ क्या वो फिर दुनिया के लिए काफी होगा? पूरे देवबंद फिरके में जितने भी लोग मानने वाले उनके लिए काफी नहीं। हाँ हो जी, तो वो बात का मैटर है। मैं बता रहा हूँ कैसे। मैंने पहले ही कह दिया कि किसी भी आलिम दीन को अपनी फिक्र को डिफेंड करने की इंजीनियर के सामने कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुद्दई इंजीनियर है, डिफेंड भी को करना है अपने दावे को, टेस्ट भी उसके दावे का होगा। तो बात ये नहीं है कि नहीं आप अपने फिरके का कोई ऑन करेंगे तब आएंगे तब मैं बात करूंगा, उसको हक नहीं है। असल बात ये है कि वो अपनी बात करे कि जो बात वो कर रहा है उसको डिफेंड कर सकता है या नहीं, और पेपर्स की बुनियाद पर, जो पेपर उसने लिखे हैं उस पेपर की बुनियाद पर किसके साथ बैठकर? बात ये है किसके साथ बैठकर जनाब, किसके साथ बैठकर? किसी भी आलिम, जैसे मतलब अपने कैलिबर का वो मुफ्ती तारिक मसूद को समझता है फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर, ठीक है भाई, वो फैन फॉलोइंग मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बहुत बड़ी है, उनसे बात कर ले। अब तो उन्होंने उस सबको रिजेक्ट कर दिया ना, वो कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी फिरके से जो लोग भी मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मैं ऐसे गली मोहल्ले में हर जगह तो बात नहीं कर पाऊंगा हर किसी से। अरे जनाब गली मोहल्ले नहीं, मैं उनको या किसी को भी मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक क्लियर मैसेज जो है उसको नहीं, तारिक मसूद साहब गली मोहल्ले के तो नहीं है, आम आदमी तो नहीं, माशाल्लाह एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। अच्छा, उनसे जब बात होगी तो वो इंजीनियर के पेपर्स पे बात करेंगे। इंजीनियर पेपर पे बात करना नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता भाई? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक मतलब एक वो नैरेटिव बना दिया गया कि भाई बात ही नहीं होगी। बहुत हो गई बात। देखें, तारीख इस्लाम में आज तक क्या कोई आदमी ऐसा है कि जिसकी एक फैन फॉलोइंग हो, जिसका एक इम्पैक्ट हो सोसाइटी पर, और वो ये कहे कि मैं बात नहीं करता किसी से? क्या? जब मैंने कह दिया कि तारीख इस्लाम में कोई ऐसा स्कॉलर कि जिसका इम्पैक्ट हो अच्छे खासे लोगों को, और वो ये कहे मैं किसी से बात नहीं करता, है कोई? नहीं। क्यों नहीं है? नहीं तो वो तो सभी के खिलाफ बात कर रहे हैं ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार एक अच्छा मैंने मान लिया एक आदमी सबके खिलाफ बात कर रहा है, जमहूर मुस्लिमीन के खिलाफ वो बात कर रहा है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो आदमी सही है? नहीं सही और गलत का वही तो मैं कह रहा हूँ। तो तमाम फिरके के मौलवियों को एक बार में ये कर लेना चाहिए कि चल ठीक है तेरी वाली बात है। अच्छा, बात ये है कि इस उसूल पर बात होगी। चलो नहीं, एक बात सुनिए मेरी एक बात सुनिए। आप अपने बिल के अंदर छुपे रहें, ना करो। मैं पूछ रहा हूँ, एक आदमी पूरी दुनिया के मुसलमानों की रिवायत के खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है, तो वो आदमी सही होगा चूंकि वो बहुत ज्यादा नौटंकी करता है, चीखता चिल्लाता है, या ये कि तमाम दुनिया की मुसलमानों की रिवायत सही होगी? क्या आपको लगता है पॉसिबिलिटी किस चीज में, एक रैशनल इंसान? मैं तो खुद कह रहा हूँ, उन्हीं की जुबानी बता रहा हूँ कि वो एक फितना है। इंजीनियर साहब जो है वो एक फितना है। क्या ये मैं वही बताऊंगा, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं एक कंफ्यूज यूथ हूँ ना, और ये मेरे फिरके के मौलवी को चाहिए। ये नहीं कंफ्यूज हो तो हमें मालूम है आप कंफ्यूज हैं, लेकिन ये बताइए कि नहीं ना, नहीं मेरे नजदीक अभी नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ मुफ्ती साहब, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मेरे फिरके में जिसमें भी मैं आता हूँ,
उनके मौलवियों को चीज चाहिए है कि भाई ये इसका फितना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चल नहीं 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 नहीं, hold on। बात ये हाँ। है कि आपके नजदीक वो इंजीनियर तो अपने आप को फितना कह रहा है, ठीक है, आप नहीं कह रहे, आप कैसे मुकल्लिद में इंजीनियर? नहीं, मैं मुकल्लिद नहीं हूँ। अभी तो आप अपने आप को लिख कर आए ना, स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर मिर्जा, इसी को आप उर्दू में कहते वो हैं मुकल्लिद। उनके बारे में, हाँ हाँ, उनके बारे में बात आपने कहा कि इसी तरीके पे हो पाएगी कि आपको कुछ ना कुछ उनके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो शर्त लग गई। आप इंजीनियर को फॉलो नहीं करते, इंजीनियर की बातों से आपको इख्तलाफ है? नहीं, सारी बातों से इख्तलाफ नहीं होता। अगर एक इंसान जिन ने, बातों से इख्तलाफ है वो बताएं क्या है? क्या जिन बातों से इख्तलाफ है वो बताएं क्या है? अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है भाई, अभी मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो फिर आप मुकल्लिद है भाई, सड़े हुए मुकल्लिद है। हाँ चले, तो आप ऐसे कह लें, मैं कह रहा हूँ अच्छा, ये जो सड़ावापन है आपको इससे बाहर कौन निकालेगा? ये इंजीनियर जो है, दुआ करें, तौबा करें, अल्लाह ताला निकालेगा, मैं नहीं निकालूंगा, कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, आपकी मेरा काम ये है कि मैं लोगों को ये बताऊं, नौजवानों को, जी जी, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन का इजहार मस्जिद के लोकल इमाम के बजाय तुम इस फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर रखो और खुद दीन का मुताला करो। इंजीनियर, इमाम, मौलवी, मुफ्ती सबके चक्कर को छोड़ दो, ठीक है, तुम खुद दीन का मुताला करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारी किताबों के नाम बता दिए। वो जो आप, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, वो जो आप जनाब, वो जो आप तरीका बता रहे हैं वो इतना मुश्किल तरीन तरीका है, वो हर आदमी नहीं घुसेगा। अच्छा आप बताइए, क्या पूरी दुनिया अब इसी में लग जाए? इसीलिए तो हर तरह के लोग होते हैं ना भाई। एक बात सुने, साइंटिस्ट, सुनिए मुफ्ती साहब 2 मिनट मुझे दे दीजिए, फिर आप बता देना। हर आदमी ने बैक स्टेज ना करे, सिर्फ माइक म्यूट कर दें उसको, वरना लगेगा निकाल दिया, निकाल नहीं रहे हैं आपको। हर आदमी साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। हम साइंटिस्ट की बातों के ऊपर एतमाद करते हैं, चूंकि हम खुद साइंटिस्ट नहीं बन सकते। अब इतना टाइम कहां से लेकर आए कि साइंस की सारी किताबें पढ़ के खुद साइंटिस्ट बन जाए। लेकिन पूरी दुनिया का क्या है भाई, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बोला कि कोरोना है तो कोरोना है, कोविड है तो कोविड है, चलो ठीक है, मान लिया, ठीक। आपका भी काम क्या है कि जिन लोगों ने, या तो आप खुद किताबें पढ़ लें, या फिर उन लोगों की मान लें जिन्होंने पढ़ी है। आप दोनों में से कोई काम नहीं करना चाहते, क्यों भाई? अब मैं बात करूं, मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए, मान लीजिए आप देवबंद मकतब फिक्र से हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि मिर्जा की वजह से हमारा बहुत सारा यूथ जो है खराब हो रहा है, ठीक। ऐसे ही बरेलवियों को लग रहा है, ऐसे ही अहले तशी को लग रहा है, सबको लग रहा है ना। हम कह रहे हैं एक बंदा यार सबके लिए फितना है और सबके लिए खतरे का घंटी है। अब हमारा हर बच्चा तो इतना पढ़ेगा नहीं जितना मुफ्ती साहब पढ़ लिए, तो हम जो भी इसमें शर्त रखी है भाई, जो भी शर्त रखी है, हम एक बार इसको इसके तरीके से कुचल देना, बात तो खत्म करें इसकी। कह रहा हूं कि जो मकतबे फिक्र हैं, ये कोई तंजीमें या कंपनियां नहीं है कि इनका कोई ऑनर है, ठीक है। यहाँ ऑनरशिप नहीं चलती है, ये कंपनी इनके बड़े जाके एक बार इस शैतान को कुचल दें भाई। हजरत उमर के माइक म्यूट करें यार, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। आप मुझे बात नहीं करने देते, जब मैं बात लेता हूं आप बीच में बोलने लगते हैं। फिरके या जमातें या मसालिक कंपनियां नहीं है कि एक आदमी उनको ऑन करता हो कि जी फला साहब से आप फतवा लिखा के ले आए। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से इंजीनियर मिर्जा तमाम लोगों के लिए फितना है, दज्जाल भी फितना है। अब दज्जाल ये कहने लगे कि नहीं भाई, मेरा मुकाबला तो हजरत ईसा से ही होगा, उनके नीचे मैं किसी से नहीं करूंगा। नहीं, वो आपको भी टेंशन देगा, सारी दुनिया के मुसलमानों को टेंशन देगा। हजरत ईसा तो उसको मेल्ट कर देंगे। तो जिस तरह दज्जाल ये दावा नहीं करेगा, न दावा करने में हक बजानिब होगा, ऐसे ही ये भी नहीं करना है। तो आप ये मत समझें कि जनाब अगर नौजवानों को वो गुमराह कर रहा है, चाहे वो दियोबंदी हो या बरेलवी हो, नौजवानों को गुमराह कर रहा है, इसलिए वो बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया, ये मत समझे। दज्जाल भी ऐसे ही होगा। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं कि आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो आप मेरे बताए हुए, या बल्कि दुनिया के जितने भी उलमा है वो यही रास्ता बताएंगे कि भाई आप अपने आप को रिवायत के तसल्सल से जोड़ें और इस तरीके से कि अरबी जबान पढ़ें और ये सारी किताबें पढ़ लीजिए, खुद समझ लीजिए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। या जिन लोगों ने पढ़ा है उनकी मान लीजिए। आप ना तो पहला काम कर रहे हैं, ना दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं, वो ये कि जिसको खुद कुछ नहीं पता और ना वो किसी से बात करना चाहता, आप उसकी मान रहे हैं। और जब हम आपको कहते हैं कि आप मुकल्लिद हो, तो आप कहते हैं नहीं मैं तकलीद नहीं करता। जब आपसे कहते हैं अच्छा वो बातें बता दो जिनमें आपको इख्तिलाफ है, तो एक भी आपके पास एग्जाम्पल नहीं है। इससे ये पता चलता है कि आप वाकई मुकल्लिद हैं, और इसी को कहा जाता है अंधी तकलीद। तो मेरे भाई, अंधी तकलीद छोड़ें, आंखें खोलें, बेदार हों, इस्लाम के उलूम का मुताला करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा। इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब मुझे 1 मिनट जरा बोलने देंगे।
जी। एक मिनट मुझे दीजिए। मैं कह रहा हूँ जनाब, 1 मिनट सिर्फ पूरा बोलने दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ये हम हजरत अली के किस्से सुनाते रहेंगे, हजरत उमर के किस्से ही सुनाते रहेंगे हमारे मौलवी। एक मिनट बंद करें, बंद करें। कोई हजरत अली, हजरत उमर, अभी तक के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ना हजरत अली की बात हुई, ना हजरत उमर की बात हुई, ना किसी सहाबी की बात हुई। सिंपली ये बात हुई है कि रिवायत के तसलसल से कैसे जोड़ेंगे, दैट्स ऑल। अरे भाई मुझे 1 मिनट बोलने तो दीजिए, मुझे 1 मिनट बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ दज्जाल आपको दिख तो नहीं रहा, दज्जाल फिजिकल फॉर्म में तो नहीं दिख रहा। एक दज्जाल मान लीजिए, स्टूडेंट इसको मिर्जा को दज्जाल ही मान रहा है। हम कह रहे हैं भाई शियों में से एक मौलवी निकल गया है बड़ा, उसके कहने पे, उसकी शरायत पे उसे मसल के खत्म करेगा, इसके यूट्यूब चैनल बंद करवा दो, मैं यही खत्म हो कह रहा हूँ जाएगी। इतनी देर से। आप लोग मतलब हमारे फिरके के जो लोग हैं, एक मिनट मुझे, आपकी बात मैंने सुन ली, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप असल में मसलकों को कंपनियां समझते हैं और यही आपको गोली दे रखी है, जैसे एनेस्थीसिया देने के बाद बंदे का पता नहीं चलता कि उसको चिरा या फाड़ा। उसने आपको एनेस्थीसिया दे दिया और अकल को कर दिया माउफ। आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि डिबेट किस तरीके से होती है कभी भी आज तक। इसीलिए मैंने पहले ही पूछ लिया कि इस्लामी तारीख में क्या इस तरह की डिबेट की कोई नजीर मिली है शर्त की? नहीं। मुनाजरे उस शरायत मुनाजरा या उसूल मुनाजरा की रोशनी में होते हैं। आप अपने घर से कोई मुनाजरा शर्तें नहीं लेकर आते कि नहीं जी मैं तो पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा, आप समंदर की तह में होंगे तब मैं मुनाजरा करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मुनाजरे इस तरह नहीं होते। शरायत मुनाजरा तय होती हैं और उसकी बुनियाद पर मुनाजरे और डिबेट्स होती हैं। तो आप ये, और जब फिरके कंपनियां नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते फला ओनर आकर बात करे। तो सिंपल सी बात ये है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि आपके पास बजाहिर कोई दलील नहीं है कि जिसको मैं तोड़ूं। दलील देंगे तो मैं तोड़ूंगा, और दलील वो देने आया था अभी थोड़ी देर पहले, उसकी दलील का बिल्कुल हमने हशर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे सिंपल ये कह रहे हैं कि आपके पास 2 रास्ते, इन दोनों में से एक पे चलिए, रायाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खुद मेहनत कर लीजिए। आप इंजीनियर की वीडियो भी तो सुनते होंगे ना, घंटे 2 घंटे की। वो घंटे 2 घंटे आप अरबी समझ लीजिए, 1 साल उसको मुताला करें, अगले साल आप किताबें पढ़ना शुरू कर दें अरबी की, हो जाएंगे आप बिल्कुल फिट एकदम। अच्छा हजरत, इतनी देर से एक ही बात का रट लगाए हुए हैं हमारे स्टूडेंट हाँ। साहब की यहाँ से कोई क्यों नहीं चले जाता, और उनको जो है कोई क्यों नहीं मतलब उनको हरा देता डिबेट में, या उनको मसल देता, जैसे ये कह रहे हैं कि उनको बातों को खत्म कर। भाई वही तो कह रहे हैं कि वो जो बातें वो कर रहे हैं उन पे बात करने के लिए वो तैयार हो जाए, उन पे तो बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वही तो बात है ना। यानी ये शर्त उस वक्त ठीक होती जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी बात को डिफेंड करेंगे। हम तो करते ही नहीं। तुम्हें करना है डिफेंड, चूंकि 10 साल की पैदावार तुम हो, तो अब तुम ये शर्त नहीं लगा सकते कि फिरके का इमाम ये कहेगा। ये शर्त ही रेलेवेंट है। दैट्स द पॉइंट। और आप इतनी मोटी बात नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए आप मिर्जा के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मोटी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। चले भाई अगले कॉलर को ले। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद-दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद-दरजात।